बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको लेटेस्ट तरीन न्यूज से आगाह करेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान की एजेंसी पर इल्जाम लगाया है कि ISI हार्वेस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही है भारत में, जिसके नतीजे में इंडिया के रिटायर्ड हाजिर सर्विस फौजी और पुलिस अफसरान को टारगेट किया जाएगा। नाजरीन, बेजा इल्जाम तराशी करना इंडिया का वतेरा बन चुका है। पाकिस्तान की ISI पर एक और इल्जाम लगाया है इंडिया वालों ने, और रा ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट दी है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI हमारे रिटायर्ड और हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान और फौजियों से बातें गुलवाती है, उनको मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज इस्तेमाल करके उनसे इंफॉर्मेशन, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, वो निकालती है और उनको कभी कभार किडनैप भी कर लेती है। इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं इंडिया की एजेंसी, जिसका कोई फायदा नहीं। दोस्तों, इसके साथ एक और डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आपको पता है कि करतारपुर बॉर्डर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर बहस जारी है, और आज कल में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो करतारपुर में जाकर इंडिया के प्रोफेशनल्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे कि किस तरह मसाइल को हल करके आगे बढ़ाया जाए काम को। लेकिन इंडिया की जो रा एजेंसी है, ये इंतहाई इनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल खराब है, और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया है कि ISI पाकिस्तान की जो है हमारे अफसरान को वर्गलाती है, हमारे हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान और फौजियों से इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करती रहती है। यानी इंडियन फौजी जो हाजिर सर्विस हैं या फिर रिटायर्ड हैं, वो अपनी ही फौज के मुतल्लक ISI को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इसी तरह की रिपोर्ट एक जमा करवाई गई है, और बताया यह जा रहा है कि दोबारा ISI ने एक हार्वेस्ट नाम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, जिसमें खालिस्तान तहरीक को परवान चढ़ाना, खालिस्तान के हिंदुओं को इकट्ठा करना पाकिस्तान की एजेंसी ISI के प्रोजेक्ट हार्वेस्ट में शामिल है। नाजरीन, ये एक इल्जाम हो गया पाकिस्तान की एजेंसी ISI पर। अब दूसरा इल्जाम देखें, करतारपुर बॉर्डर से ठीक 20 किलोमीटर पर पठानकोट वाक़या है, और पठानकोट स्टेशन तकरीबन पठानकोट सिटी से 2 किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ रेलवे स्टेशन का आमदोरफ्त और आगे पीछे मुसाफिर आते जाते रहते हैं। अभी इंडिया में से ही किसी ने इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को खत लिखा है कि किसी न किसी दिन हम आपकी ये रेलवे स्टेशन को उड़ा देंगे। नाज़रीन, अब बात यह है कि ये पोस्ट ऑफिस में गया उनकी, और थ्रू पोस्ट ऑफिस ये तमाम तर लेटर उनके पास पहुंचे, इंडिया वालों के पास, लेकिन इसका इल्जाम भी पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर लगा दिया। अभी देखें सिखों और पाकिस्तान की एजेंसी को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं भारत ने कहा कि सिखों को खालिस्तान की तहरीक चलाने में पाकिस्तान की एजेंसी ISI का बड़ा हाथ है। दूसरे नंबर पर भारत में पठानकोट पर अभी पता नहीं किसने धमकी दी है, वो भी पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। और तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा है कि हमारे सरकारी अफसरान को, जिनमें हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान, हाजिर सर्विस फौज के अफसरान, रिटायर्ड अफसरान को पाकिस्तान की एजेंसी इस्तेमाल करती है, और खुफिया इंफॉर्मेशन इन्हीं लोगों से मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करके निकाल लेती है। भाई, अगर आपके जर्नैल, आपके हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सर्विस लोग इतने काबिल हैं, तो पाकिस्तान के पास आते क्यों हैं? आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करते क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि ये सारी की सारी फ्रॉड और पाकिस्तान पर बेजा इल्जाम लगाए हैं आपने, जिसका भांडा आपके मीडिया ने ही फोड़ दिया है, इंडिया वालों के मीडिया ने, कि रा ने जो पाकिस्तान की एजेंसी ISI के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये बेबुनियाद है। दूसरे नंबर पर आप सिखों को हकूक दे दें, पंजाब के लोगों को हकूक दें, तो मोदी सरकार को यह पता चलेगा कि खालिस्तान तहरीक हमने नहीं चलाई, बल्कि सिखों ने आपके मुल्क में रहते हुए ही चलाई है। अगर आप सिखों को हकूक देंगे तो कभी भी सिख नहीं बाहर निकलेंगे, कभी भी खालिस्तान की तहरीक नहीं चलाएंगे। लेकिन इसमें हमारा कसूर क्या है? हमारी ISI को ये बेजा टारगेट करते हैं। और नाजरीन, आखिर में जो इन्होंने पाकिस्तान की एजेंसी ISI के ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये हमारे सरकारी अफसरान को किडनैप करने और इनसे खुफिया मालूमात निकालने के इल्जाम जो लगाया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और जो इंडिया के मीडिया ने रा का झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की ISI के खिलाफ फोड़ा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।